परिवार की कहानी हाल ही में चर्चा का विषय बनी, जब उन्होंने करौली सरकार के चंगुल से निकलकर मनु भैया जी के चरणों में शरण ली। ये परिवार जो पहले करौली सरकार के आश्रम में अपने दुखों का समाधान खोजने गया था, वहां भारी आर्थिक और मानसिक क्षति का शिकार हो गया। उनका ये सफर एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों का संदेश देता है और सच्चे संत की पहचान करना कितना महत्वपूर्ण है। करौली सरकार की ठगी का जाल। राजस्थान का ये परिवार करौली सरकार की ओर आकर्षित हुआ, जो अपने वादों और प्रलोभनों के लिए प्रसिद्ध था। परिवार ने अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए करौली सरकार के आश्रम का रुख किया, लेकिन वहां उन्हें कई प्रकार की महंगी विधियों और वस्तुओं की ओर धकेला गया। परिवार से 21,000 रुपए के यज्ञ का आयोजन करवाया गया, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा उन्हें 100-100 रुपए के आई कार्ड, 500-500 रुपए की ईंटें, हजारों रुपए के कपड़े, तावीज और तस्वीरें खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इस सब के बावजूद परिवार की समस्या न केवल बनी रही, बल्कि उनका मानसिक और आर्थिक तनाव भी बढ़ता गया। इन वस्तुओं और प्रथाओं का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत परिवार को निराशा, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। करौली सरकार के आश्रम में ये सब झेलने के बाद परिवार की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनकी कमर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गई। उन्हें समझ में आ गया कि वे ठगी के जाल में फंस चुके हैं। क्या में यही मूर्ति है? ये नहीं है। ये मूर्ति है भाई कामाख्या में। आप गए हैं? यही मूर्ति है। फिर ये कौन है भाई, बुढ़ा चश्मे वाला? ये गुरुदेव। अच्छा, साईं बाबा बना के पूछवा रहा है इन्हें कि साईं बाबा की तरह ये भी पूछ जाए, तभी साईं बाबा की बुराई करता है नालायक हैं। यार कामरू माता का वो टूट गया शीशा। अच्छा, ये बदल दिया। ओहो, ये तो बाबर है या अकबर है? देखिए भाई, बाबर अकबर जैसा लग रहा है। तो क्या कर रहे हो तुम? ये तो सुलेमान लग रहा है। ये क्या है? ईंट कितने रुपए की है? ये 500 रुपए की। एक ईंट? साला पहले तो दोनों ईंट मिला के एक ईंट आती थी, अब एक ईंट। अच्छा देख, इस ईंट पे क्या छपा पाएगा? देखिए महंगाई बढ़ गई। 40,000 से सीधी 1.5 लाख पे महंगाई पहुंच गई। सरकार के हिसाब से ही मटेरियल तो खूब खरीदा है। ये आपने खरीदा है? पूरा परिवार गए नहीं, परिवार सहित गए। कहाँ से आए हो आप? सदार से राजस्थान। राजस्थान वाले। ये ओम का जाप करने वाला जिन है। हाय 500 रुपए का एक जिन है। हाय, गुरुजी से देख के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। गिर रहे गिर रहे गिर रहे। कितने आई कार्ड है गुरुजी? किस किस का आई कार्ड लिया है ये? एक आई कार्ड कितने में बनता है? ये शायद 100 रुपया बनता है। पूरे परिवार के बनवाने पड़ते हैं? परिवार का 500। अरे तू लाभ क्या रुपए का होया ये बता। लाभ 1 रुपया लाभ 1 रुपए का भी ना हो यार। पैसे कितने दे दिए? 1.5 लाख। अरे अब तो तू उसको जाके कह भी नहीं सकता। वो तो ये कहता अगर लाभ ना हो तो 10 करोड़ रुपए ले जाओ मेरे से, है जी। ठीक है, अब तू ये कहेगा लाभ नहीं हुआ तो ये कह देगा तुम अनु भैया के पास क्यों गया? फिर नीचे ना लाए नू कहेगा वो टूट गया, मेरा तो बंधन टूट गया। भाई शिवलिंग बढ़िया दे रखे, इन्हें कहाँ तले आया ये? मोटे का कोई जुगाड़ है, जरूर किसी कंपनी में बनते होंगे ये, है जी। सांड का कोई ना कोई जुगाड़ है। खंडित हो गई? खंडित क्या हुआ भाई इसका? पता नहीं वो है कि ये अरे गिर गई थी। नहीं तो ये भी ना है तो नीचे का ये, नीचे का है। तो वो नीचे का हिस्सा खंडित नहीं होता। तो नया खरीद लेते आप वहाँ से। नहीं भाई, अरे तू ये 11 लगा यार, ये 11 लगा। चल लगा के यहाँ पीछे रख। देख देखो गुरुजी, इसको लगाते ही खुशबू उसका है। गुरु आएगा और उसको हम कैद कर लेंगे माला में। जा लगा तू। मनु भैया जी के चरणों में शरण। करौली सरकार के ठगी से टूटे हुए इस परिवार ने अंततः शनिधाम गुरुग्राम का रुख किया, जहां उन्हें सच्ची शांति और मार्गदर्शन की आशा थी। मनु भैया जी, जो शनिधाम के संस्थापक और सनातन धर्म के सच्चे पथदर्शक हैं, ने हमेशा से ही अपने अनुयायियों की मदद की है और उन्हें सही मार्ग दिखाया है। शनिधाम पहुंचकर परिवार ने मनु भैया जी के चरणों में अपना सिर झुका दिया और उनसे मदद की गुहार लगाई।
उन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसमें करौली सरकार द्वारा की गई ठगी और आर्थिक शोषण का विवरण था। परिवार ने मनु भैया जी से कहा कि हे परम गुरु, आप हमारी लाज बचाइए, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मनु भैया जी ने परिवार की स्थिति को समझा और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने परिवार को धैर्य रखने का उपदेश दिया और कहा कि वे शनिधाम में सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे। उन्होंने परिवार को उनके दुखों से उबारने के लिए विशेष मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना का सुझाव दिया। मनु भैया जी के मार्गदर्शन में परिवार ने शनिधाम में अपनी साधना शुरू की। शनिधाम की पवित्र ऊर्जा और मनु भैया जी की कृपा से परिवार को शीघ्र ही मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त हुई। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगी और उन्होंने महसूस किया कि उनके कष्ट समाप्त हो रहे हैं। जब ऐसे लोग 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, पूरे परिवार साथ जाते क्या हैं, सुनने वाले की आत्मा ऐसे आई कार्ड गालियां लेते देती हैं। है, सुनने वाले की आत्मा अभिशाप देती है। तो जिसके साथ भुगता है जिसने, वो अभिशाप नहीं देता होगा। करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग भारत में। अगर कभी कोई आध्यात्मिक घोटाला हुआ है तो मुझे नहीं लगता भाई इससे बड़ा कुछ हुआ है। ठीक है कि नहीं? लोग अपना कमा खा भी रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, लोग अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक आदमी को इतनी अपस्या है, इतनी अपस्या है, और वो खुलेआम कह रहा है, चैलेंज भी कर रहा है। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको पता है पैसे लेके सब दब जाते हैं। ठीक है कि नहीं? कोई जाएगा उसको भी पैसे दे देगा, वो भी खा लेगा थोड़ा सा। क्यों? उसको पता है एक दिन में तूने करोड़ों रुपए इकट्ठे करने हैं। ठीक है, ए लड़की, तेरे गले में वो कानपुर वाले का लॉकेट तो नहीं है? हाँ, इधर आ। हनुमान जी का है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, फिर कोई बात नहीं। जय शनिदेव सबको। भाई 54 भर का लाभ हुआ। तो ये सारा सामान मैंने सही रहा। वहाँ से वो क्या होता है कि वो क्या करते हैं तुझे पता नहीं। वो करते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं उनको उसके गुरु जो है वो तांत्रिक है, जब तक आप पैसे देते रहोगे तब तक वो हटाते रहेंगे। पैसा आना बंद, काम खत्म। ठीक है, वो मरी हुई आत्मा भी इतना काम कर रही है लोगों के लिए। एक भीड़ का चित्र दिखाते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे दरवाजा खोला था तेरे पितरों के लिए, गए थे अंदर, दिखाई दिए थे 4-5 पितर। अंदर तो जाने नहीं देते थे। नहीं, जब ऐसे दरवाजा हाथ से खोलता है तब। हाथ से खोलता है, हाँ। अंदर किसी को नहीं जाने देते। अच्छा, हाथ से दरवाजा खोलता है और कहता है चरण 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 चरण, पितर अंदर जा रहे हैं सब। ये अच्छी नहीं विधि है, ना हवन ना जाप, ना इस आदमी ने कभी कोई पूजा की, ना उपासना की, ना। और ये जितने लोग ठीक होने जाते हैं ना, इन्हीं को पीले वस्त्र पहना के ये कह देता है तुम तंत्र के 6ठे लेवल में, 5वें लेवल में, 4थे लेवल में। कोई कुछ नहीं कर सकता उनमें से। अगर तूने इतने ही भगत बना दिए तो सबको बैठा दे अलग अलग जगह ठीक करने के लिए लोगों को। क्यों भाई? ये बात किसी की समझ में नहीं आती, अकल में नहीं आती। इतना मूढ़ आत्मा हो गया आदमी, इतना मूढ़ आत्मा हो गया आदमी, उसको यही नहीं पता भाई तुम कर क्या रहे हो। इतना मूढ़ आत्मा आदमी विमूढ़ हो गया। ठीक है, बस वो ये सोचता है मैं कहीं पैसे दूं, मिनट में ठीक हूँ, सारा काम हो जाए। और वो मिनट में ठीक होने के चक्कर में घर बिक जाते हैं लोगों के। ठीक है, और ठीक ना होता कुछ भी। ये तो कह रहा है मुझे 1-2 महीने कुछ आराम सा लगा 25%, वो 1-2 महीने भी ना लगता किसी को, तो साथ साथ ही ऐसा हो जाता है। जिनकी बहुत तगड़ी हाजिरी होती है वो बंदी नहीं करवा सकता कभी। चलिए एक बात फिर पूछ लेते हैं। कोई कहता भी है तो उसको ये कहता है तेरी स्मृति में रह गया, वैसे कुछ नहीं है। अब करौली सरकार के लिए भैया क्या कहते हो आप, जब शनिधाम पहुंच गए हो? नु कहते हैं पाप का घड़ा है भर भर डूबेगा, कहना क्या है? पाप का घड़ा है नीच का, भर भर डूबेगा। ठीक है, सांड ने अभी तो खा लिया है खूब दबा के। ठीक है, एक दिन सांड के यमराज दोनों सिंह तोड़ देगा। बता भाई, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यही कह रहे हैं, सही है ये बात। तू अब अपनी बात में कह दे, जैसे कहता है अब राजस्थानी भाषा में। मैं करौली सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं गया, मेरा वहाँ काम नहीं हुआ। ये कहेगा यूं नहीं, क्या कहते हैं, ये डरता है कभी मेरे पे और 1000 प्रेत ना छोड़ दे, पहले ही डरा के रखता है वो। हाँ, और ये बताता है मैं शंकर हूँ। क्या है? यही कहता है। यही क्या कहते हैं, क्या कहता है? मैं शंकर हूँ। यही कहता है। देखने कमाल की बात है। ठीक है, वो भगवान बन बैठा भाई अब दुनिया का। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा, पैसे के भगवान मिलेंगे धरती पे बहुत सारे। ठीक है कि नहीं? पैसे के भगवान मिलेंगे और जो उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक है, दिन में 4-4 घंटे पाद मारा करेंगे, अपान वायु गैस लीक किया करेंगे। ठीक है, और वैसे भगवान बने रहेंगे। ये समझ में नहीं आता। सामान्य आदमी है, पसीना आता है, अपान वायु छोड़ता है, पूरे दिन में दुर्गंध उत्पन्न होती है, भगवान बना बैठा है। ठीक है ना?
अरे ऐसी ही बात है तो जंगल में से 2 सांप डाल लेना गले में, एक जगह जाके जंगल में खड़ा हो जाए। देखो भाई, मैं अब आह्वान कर रहा हूँ, मैं भोले शंकर हूँ, सारी दुनिया भर के जो नागराज है वे आके मेरे गले में लिपटेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करता? कोई सांप आया कभी तुम्हारे सामने कहीं से? ये भगवान शंकर है, इसको सांप इसके बिना नहीं रह सकते, आया? नहीं है। बहरहाल ये 250 रुपये की है, देखते हैं इसकी कीमत 10-20 रुपये है कि नहीं। जलेगी तो पता चलेगा। भाई जलाओ, जरा जला के लेके आओ ना भाई। ये भी ले जा, ये सारे दुखों को खत्म कर देगी। यह इसका गुरु आएगा, इसी माला में बंद कर लेंगे। ले भाई, ये स्वामी ओम को दे दिए, उसके काम आएंगे। बोलो शनिदेव महाराज की। शनिधाम में सच्ची आस्था का अनुभव। शनिधाम में परिवार ने न केवल समस्याओं का समाधान पाया, बल्कि उन्होंने सच्ची आस्था और विश्वास का भी अनुभव किया। उन्हें ये समझ में आ गया कि सच्चे संत और गुरु वही होते हैं जो बिना किसी प्रलोभन के अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सच्चे धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस अनुभव ने परिवार को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अब ये संकल्प लिया है कि वे दूसरों को भी अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं के चंगुल में बचने के लिए जागरूक करेंगे। उनका ये अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बना कि सच्चे धर्म और सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए। करौली सरकार की ठगी से त्रस्त इस परिवार की कहानी में हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आस्था को विवेक और सच्चे ज्ञान के साथ जोड़कर देखना चाहिए। मनु भैया जी ने इस परिवार को न केवल ठगी से बचाया, बल्कि उन्हें एक नई राह दिखाई जो सच्ची आस्था और सनातन धर्म की ओर ले जाती है। इस घटना ने शनिधाम और मनु भैया जी की सच्ची शक्ति और दिव्यता के बारे में एक बार फिर से प्रमाणित किया है। मनु भैया जी का स्नेह और मार्गदर्शन उन सभी के लिए प्रेरणादायी है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। यह संदेश स्पष्ट है, सच्ची आस्था और सच्चे गुरु के बिना जीवन की कठिनाइयों का समाधान संभव नहीं।